हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में टाइप्स ऑफ रजिस्टर में इंडेक्स रजिस्टर के बारे में। कल हमने पढ़ा था रजिस्टर क्या होता है और रजिस्टर के हमने टाइप्स पढ़े थे, जिसमें कि हमारा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर आता था, प्रोग्राम काउंटर आता था, देन एक्यूमुलेटर रजिस्टर आता था और मेमोरी डेटा रजिस्टर आता था। यानी कि कल हम जो डिस्कस कर चुके थे वो हम 4 टाइप्स के रजिस्टर्स को डिस्कस कर चुके थे। आज हम जो है नेक्स्ट 5th टाइप का रजिस्टर जो है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो 5th टाइप का हमारा जो रजिस्टर होता है, हमारे रजिस्टर का नाम होता है इंडेक्स रजिस्टर। आइए बात करते हैं इंडेक्स रजिस्टर के बारे में कि इंडेक्स रजिस्टर किस तरीके से अपना टास्क परफॉर्म करता है। A hardware element which holds a number that can be added to or in some cases subtracted from the address portion of a computer instruction to form an effective address, also known as base address। यानी कि इंडेक्स रजिस्टर जो होता है यह एक हार्डवेयर एलिमेंट होता है जो कि अपने अंदर रखता है कुछ नंबर्स को, जो कि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऐड किए जाते हैं या सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं एड्रेस पोर्शन में से कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन के एक क्योंकि हमें एक इफ़ेक्टिव एड्रेस जनरेट करना होता है। यानी कि इफ़ेक्टिव एड्रेस को जनरेट करने के लिए एक हार्डवेयर एलिमेंट होता है हमारा इंडेक्स रजिस्टर, जो कि अपने पास कुछ नंबर्स रखता है ऐड करने के लिए या सब्ट्रैक्ट करने के लिए कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन में से। ठीक, इसीलिए इसको हम जो है वह बेस रजिस्टर भी बोलते हैं। इसलिए हम बेस रजिस्टर भी बोलते हैं। एन इंडेक्स रजिस्टर इन अ कंप्यूटर CPU इज़ अ प्रोसेसर रजिस्टर यूज फॉर मॉडिफाइंग ऑपरेंड एड्रेस ड्यूरिंग द रन ऑफ अ प्रोग्राम। यानी कि इंडेक्स रजिस्टर जो होता है हमारे कंप्यूटर CPU में वह हमारा प्रोसेसर रजिस्टर भी कहलाता है, क्योंकि वह ऑपरेंड्स का जो एड्रेस होता है, जो कि रन टाइम ऑपरेंड्स का जो एड्रेस होता है उसको रन टाइम पर मॉडिफाई करने के लिए हम इंडेक्स रजिस्टर का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, ये था हमारा वर्किंग ऑफ इंडेक्स रजिस्टर, यानी कि इंडेक्स रजिस्टर किस तरीके से हमारा वर्क करता है। अब आइए हम अपने नेक्स्ट रजिस्टर के बारे में डिस्कस करते हैं, जो है हमारा मेमोरी बफर रजिस्टर। मेमोरी बफर रजिस्टर की अगर हम बात करें तो MBR स्टैंड्स फॉर मेमोरी बफर रजिस्टर। यानी कि MBR जो है वह हमारा शॉर्ट फॉर्म होती है मेमोरी बफर रजिस्टर की। दिस रजिस्टर होल्ड्स द कंटेंट्स ऑफ डेटा और इंस्ट्रक्शंस रीड फ्रॉम और रिटन इन मेमोरी। यानी कि यह जो रजिस्टर होता है ये अपने पास वो कंटेंट्स रखता है डेटा के और इंस्ट्रक्शन के, जो कि हम रीड करने के लिए राइट करने के लिए मेमोरी में यूज़ करते हैं। It means that this register is used to store data instruction coming from the memory or going to the memory। यानी कि अगर हम बात करें तो हमारा मेमोरी बफर रजिस्टर जो होता है वह डेटा को स्टोर करने के लिए, जो कि हमें मेमोरी से मिलता है या हमें मेमोरी में डेटा स्टोर करना होता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो सिंपल अगर हम मेमोरी बफर रजिस्टर की बात करें तो मेमोरी बफर रजिस्टर जो होता है वो डेटा और इंस्ट्रक्शंस को रीड एंड राइट करने के लिए मेमोरी में यूज़ किया जाता है। या फिर हम कहें कि मेमोरी रजिस्टर जो होता है वह डेटा को स्टोर करने के लिए, जो डेटा हमें मिल रहा है मेमोरी से या मेमोरी में हम डेटा स्टोर कर रहे हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट रजिस्टर की हम और लास्ट रजिस्टर की अपने बात करते हैं तो वह हमारा आता है डेटा रजिस्टर। डेटा रजिस्टर की अगर हम बात करें तो अ रजिस्टर यूज्ड इन माइक्रो कंप्यूटर्स टू टेम्परली स्टोर डेटा बीइंग ट्रांसमिटेड टू और फ्रॉम अ पेरिफेरल डिवाइस। यानी कि डेटा रजिस्टर जो होता है माइक्रो कंप्यूटर्स में वह डेटा को टेम्परली स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि हमें मिलता है पेरिफेरल डिवाइसेस से, यानी कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे जो टाइप्स ऑफ रजिस्टर थे वो यहाँ पर हमारे फिनिश होते हैं। अब हम बात करें तो हमारे पास टोटल 7 टाइप्स के रजिस्टर्स होते हैं। फर्स्ट रजिस्टर होता है हमारा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, सेकंड रजिस्टर होता है हमारा प्रोग्राम काउंटर, देन थर्ड रजिस्टर होता है हमारा एक्यूमुलेटर रजिस्टर, देन फोर्थ रजिस्टर होता है हमारा मेमोरी डेटा रजिस्टर, देन फिफ्थ रजिस्टर होता है हमारा इंडेक्स रजिस्टर, देन सिक्स रजिस्टर होता है हमारा मेमोरी बफर रजिस्टर,
देन लास्ट रजिस्टर होता है हमारा डेटा रजिस्टर। अब आइए बात करते हैं हम शिफ्ट रजिस्टर के बारे में। एक रजिस्टर कहें तो हम शिफ्ट रजिस्टर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो अ ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स विच इज़ यूज टू स्टोर मल्टीपल बिट्स ऑफ डेटा, यानी कि हम जानते हैं कि रजिस्टर जो होता है वो हमारा ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होता है। इसी तरीके से शिफ्ट रजिस्टर जो होता है वह भी हमारा ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप होता है, जो कि यूज़ किया जाता है मल्टीपल बिट्स डेटा की मल्टीपल बिट्स को स्टोर करने के लिए। एंड डेटा इज़ मूव्ड फ्रॉम वन फ्लिप फ्लॉप टू अनदर इज़ नोन एज शिफ्ट रजिस्टर। और हम कहें तो जनरली डेटा को वन फ्लिप फ्लॉप से अदर फ्लिप फ्लॉप में हम मूव करने के लिए शिफ्ट रजिस्टर का यूज़ करते हैं। तो द बिट्स स्टोर्ड इन रजिस्टर शिफ्टेड when the clock pulse is applied within and inside or within inside और आउटसाइड द रजिस्टर। यानी कि अगर हम बात करें जो बिट्स हमारी रजिस्टर में स्टोर्ड होती हैं, अगर हम उनको शिफ्ट करते हैं जब हमारी क्लॉक पल्स जो होती हैं वह अप्लाइड की जाती हैं इनसाइड और आउटसाइड द रजिस्टर, यानी कि रजिस्टर में इनसाइड या आउटसाइड। To form an n bit shift register we have to connect n number of flip flops। अगर हमें n बिट का शिफ्ट रजिस्टर बनाना होता है तो हम उसके लिए n नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स का यूज़ करते हैं। A shift register can shift the bits either to the left or to the right। शिफ्ट रजिस्टर जो होता है वो हमारा उसमें हम अपनी बिट्स को शिफ्ट करते हैं या तो लेफ़्ट साइड में या राइट साइड में। A shift register which shift द बिट्स टू द लेफ़्ट इज़ नोन एज शिफ्ट लेफ़्ट रजिस्टर। यानी कि अगर हम शिफ्ट रजिस्टर में अपनी बिट्स को लेफ़्ट में अगर शिफ्ट करते हैं तो हमारा शिफ्ट लेफ़्ट रजिस्टर कहलाता है, और अगर हम इट शिफ्ट द बिट्स टू द राइट और अगर हम उसको राइट में शिफ्ट करते हैं तो हमारा वो राइट लेफ़्ट रजिस्टर कहलाता है, राइट लेफ़्ट रजिस्टर कहलाता है। सो अब बात करते हैं द शिफ्ट रजिस्टर इज़ क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। जो हमारा शिफ्ट रजिस्टर होता है उसको फॉलोइंग टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। तो आइए बात करते हैं क्या क्या उसके फॉलोइंग टाइप्स होते हैं शिफ्ट रजिस्टर के। फर्स्ट होता है हमारा सीरियल इन सीरियल आउट, सीरियल इन सीरियल आउट। देन नेक्स्ट वन होता है हमारा सीरियल इन पैरेलल आउट, ठीक। देन नेक्स्ट वन होता है हमारा पैरेलल इन सीरियल आउट, एंड द नेक्स्ट वन इज़ पैरेलल इन पैरेलल आउट, and the next one is bidirectional shift register, and the last one is universal shift register, universal shift register। तो ये हमारे टोटल टाइप्स होते हैं शिफ्ट रजिस्टर के, जिनके बारे में हम वन बाय वन ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो आइए हम फर्स्ट टाइप ऑफ शिफ्ट रजिस्टर के बारे में डिस्कस करते हैं, सीरियल इन सीरियल आउट के बारे में। तो हम बात करते हैं सीरियल इन सीरियल आउट के बारे में। In serial input, serial output, the data is shifted in or out serially। यानी कि हम बात करें सीरियल इन और सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर के बारे में, तो इसमें जो डेटा होता है वह शिफ्टेड इन और आउट सीरियली, यानी कि वह आता है, यानी कि हमें इनपुट मिलता है उसमें सीरियली और आउटपुट भी हमें सीरियली उसमें मिलता है। इन सीरियल इन सीरियल आउट, इन सीरियल इन सीरियल आउट अ सिंगल बिट इज शिफ्टेड एट अ टाइम। यानी कि अगर हम सीरियल इन सीरियल आउट की बात करें तो इसमें सिंगल बिट जो होती है वो सिंगल टाइम में शिफ्ट होती है इन आइदर राइट और लेफ़्ट डायरेक्शन अंडर क्लॉक कंट्रोल। या तो और यानी कि एक सिंगल बिट जो होती है वो सिंगल टाइम में शिफ्ट होती है, या तो वो लेफ़्ट साइड में शिफ्ट होती है या राइट साइड में, लेकिन उसके साथ क्लॉक कंट्रोल मस्ट होता है। इनिशियली ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स आर सेट इन रीसेट कंडीशन। सपोज़ कीजिए कि अगर सारे फ्लिप फ्लॉप्स जो हैं वो हमने रीसेट कंडीशन में रख रखे हैं, यानी कि y2 इक्वल टू y3 इज इक्वल्स टू y2 देन इक्वल टू y1 देन इक्वल टू y0, यानी कि टोटल नंबर ऑफ 4 फ्लिप फ्लॉप्स यानी कि 4 बिट कम रजिस्टर बना रहे हैं, तो ये सारे हमारे ज़ीरो में हैं। इफ़ वी पास द बाइनरी नंबर 1111, यानी कि अब हमने उसमें पास कर दी वैल्यू हर किसी को 1111 ज़ीरो की जगह। द LSB बिट ऑफ द नंबर इज़ LI, यानी कि जो हमारी लोअर शिफ्ट बिट है, लेफ़्ट शिफ्ट बिट है, वो हम क्या करेंगे, उसको हमने अप्लाइड कर दिया डी इन बिट की तरफ, यानी कि डी इनपुट बिट की तरफ।
देन द D3 इनपुट ऑफ द थर्ड फ्लिप फ्लॉप, यानी कि D3 फ्लिप फ्लॉप का D3 इनपुट जो होगा थर्ड फ्लिप फ्लॉप का वह डायरेक्टली कनेक्टेड होगा हमारा इनपुट D3 से। समझ रहे हैं आप? D3 इनपुट जो होगा वह हमारा सीरियली कनेक्ट होगा D3 इनपुट से। देन आउटपुट Y3 इज पास्ड टू द डेटा इनपुट D2 टू द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप, यानी कि जो हमारा Y3 आउटपुट होगा वह हमारे D2 इनपुट एज अ D2 इनपुट नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप से कनेक्ट होगा। दिस प्रोसेस रिमेन्स द सेम फॉर द रिमेनिंग फ्लिप फ्लॉप्स। यह प्रोसेस जो होती है वह जितने भी यानी कि सेम रहती है जब तक हमारे बचे हुए फ्लिप फ्लॉप का आपस में कनेक्ट नहीं हो जाते। तो आप देखिए इस तरीके से यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम शो किया हुआ है कि ब्लॉक डायग्राम किस तरीके से वर्क करता है। DN, D2, D3, D4 इस तरीके से 1 बाय 1। और देखें आप इसका आउटपुट जो है वो इसमें एज अ इनपुट कनेक्ट हो रहा है, देन इसका आउटपुट इसमें एज अ इनपुट कनेक्ट हो रहा है, देन इसका आउटपुट इसमें एज अ इनपुट कनेक्ट हो रहा है। क्लॉक पल्स यहाँ पर सेम दे रखी है सबके लिए, यानी कॉमन क्लॉक पल्स है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा यह जो है वो 4 बिट का हमारा रजिस्टर हमें मिल जाता है। तो फ्रेंड्स आज हमने जो बात करी वो हमने इंडेक्स रजिस्टर यानी कि जो हमारे बचे हुए टाइप्स ऑफ रजिस्टर थे उनके बारे में बात करी, यानी कि इंडेक्स रजिस्टर और मेमोरी बफर रजिस्टर के बारे में। और लास्ट रजिस्टर हमने जो डिस्कस किया था वह था हमारा डेटा रजिस्टर। अब हम बात करने जा रहे हैं शिफ्ट रजिस्टर की। शिफ्ट रजिस्टर में हमने डिस्कस किया कि हमारा किस तरीके से राइट और लेफ़्ट में रजिस्टर जो है वह शिफ्ट होता है। और हमने आज रजिस्टर्स के कुछ टाइप्स के बारे में डिस्कस करा, जो कि हमारे से टोटल जो है वह 6 टाइप के हमारे शिफ्ट रजिस्टर होते हैं, जिनमें कि हमने आज फर्स्ट टाइप ऑफ शिफ्ट रजिस्टर यानी कि सीरियल इन सीरियल आउट के बारे में हमने डिस्कस करा। और हमने ये जाना कि इसका जो टोटल नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं उतने ही बिट का हमारा रजिस्टर हमें मिलता है। देन उसका जो आउटपुट होता है यानी कि फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होता है वो सेकंड फ्लिप फ्लॉप में एज अ इनपुट कनेक्ट हो जाता है। और उसके हमने ब्लॉक डायग्राम के बारे में भी हमने अच्छे से डिस्कस करा। सो आई होप स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।